हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट्स। ये अकाउंट्स में होता है और एडजस्टिंग एंट्री जो होती है वो साल के आखिर में बनती है। ये ऊपर कुछ हमारे पास अमाउंट्स हैं, ये ट्रायल बैलेंस के हैं, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, सेल्स, फर्नीचर, अनअर्नड, और ये कुछ हमारे पास एडजस्टमेंट हैं जिसको देख के हमें ये सवाल सॉल्व करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास एडजस्टमेंट है वो है इंश्योरेंस एक्सपायर्ड 2000, और ऊपर हमारे पास ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस के बारे में डिटेल जो है वो है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। इसका मतलब ये है कि साल के स्टार्ट में हमारे पास इंश्योरेंस जो था वो सब के सब अनएक्सपायर्ड था 3000, लेकिन साल के एंड में हमारे पास एक्सपायर्ड हो गया है 2000। एक्सपायर्ड का मतलब है कि यूज़ हो गया है, तो इसका मतलब है इसकी एंट्री तो हमारे पास थी, इसकी एंट्री हमें अभी बनानी है। तो इंश्योरेंस एक्सपायर्ड की एंट्री होगी इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट 2000। ये फर्स्ट एडजस्टमेंट आपकी हो गई। उसके बाद दूसरा ये कह रहा है बैड डेट एक्सपेंस एट द रेट ऑफ 2% ऑफ सेल्स। 2% ऑफ सेल्स हमें कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब ऊपर हमें जाके देखना होगा सेल्स कितनी है। सेल्स हमारे पास है 50,000। 50,000 का हमें कैलकुलेट करना है 2%। तो इसकी एंट्री जो होती है वो फ़िक्स होती है। ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, सिर्फ फ़िक्स एंट्री इसकी होती है। बैड एक्सपेंस डेबिट 50,000 का 2% जो होगा वो 1000 होगा, और क्रेडिट होगा अलाउंस फॉर बैड डेब्ट। थर्ड एडजस्टमेंट जो हमारे पास है डेप्रिसिएशन एस्टिमेटेड एट द रेट 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। अब हमें ऊपर जाना है ट्रायल बैलेंस में, हमें देखना है कि फ़र्नीचर की कॉस्ट कितनी है। यहाँ पे फर्नीचर की कॉस्ट दी हुई है 10,000, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें 10,000 का हमें कैलकुलेट करना है 10%, जो कि आएगा 1000 रुपये। तो यहाँ पर इसकी एंट्री जो होती है वो फ़िक्स होती है। डेबिट हमेशा होता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और क्रेडिट हमेशा होता है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, और अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा 1000 रुपये। फोर्थ एडजस्टमेंट हमारे पास है एक्रूड सैलरीज जो है वो 1000 हमारे पास है। एक्रूड, आउटस्टैंडिंग या पेबल, आउटस्टैंडिंग या पेबल, इसकी एंट्री फिक्स होती है। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट होता है हमेशा, और सैलरीज पेबल हमेशा क्रेडिट होता है। अमाउंट यहाँ पे इसने दिया हुआ है 1000, तो यही अमाउंट हमारे पास आ जाएगा। आखिरी एडजस्टमेंट हमारे पास है अनअर्न्ड कमीशन 1000 है, ठीक है। ऊपर हमें जाके देखना है क्या दिया हुआ है, इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऊपर भी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। अनअर्न्ड कमीशन 3000 रुपये। याद रखें कि जब दोनों हेड सेम होते हैं, यहाँ पे भी अनअर्न्ड है नीचे और ऊपर भी है अनअर्न्ड, तो हमें जो है इसमें दो काम हमें करने होंगे। एक तो यह है कि अमाउंट इसमें आएगा माइनस होने के बाद, अमाउंट माइनस होने के बाद यहाँ पे आएगा 2000 रुपये, और अनअर्न्ड की एंट्री नहीं बनेगी बल्कि कमीशन इनकम की एंट्री होगी। कमीशन इनकम डेबिट हो जाएगा और अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट हो जाएगा, और यहीं पे ये सवाल ख़त्म होता है।